रेफरेंसेस। लुकअप का मीनिंग क्या होता है वैसे, मेरे हिसाब से ढूंढना। चेक समवन। हाँ, ढूंढना। यस। रेफरेंस का मतलब क्या होता है एक्सेल में? ऑन बेस्ड ऑन जिस डेटा पे आप वो चेक कर रहे हैं। रेफरेंस का एक्चुअल मीनिंग, टेक्निकल मीनिंग क्या है? एड्रेस। एड्रेस। हाँ, जिसको हम एड्रेस कहते हैं, सेल रेंज कहते हैं, एरे कहते हैं, ये सब कुछ कॉमन टर्म्स हैं बट होते ही एड्रेस है। ठीक है। तो एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में बात करने जा रहे हैं जो डेटा को सर्च करता है, डेटा को चेंज नहीं करता, मॉडिफाई नहीं करता, डेटा को सर्च करता है कि वो किस सेल नंबर पे एग्जिस्ट करता है, किस सीरियल नंबर पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और उसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं। ठीक है। इस फैमिली मेंबर में जो फंक्शंस हैं, एक तो बहुत पॉपुलर है, सबने सुना होगा, मैच, इंडेक्स, एड्रेस, ये सारी चीजें। और एंड मेनी मोर इसलिए लिखा है कि इसकी लिस्ट थोड़ी बड़ी है तो यहाँ उतना नहीं लिख सकते थे, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। अब आता है कि फंक्शन आउटपुट। ठीक है। इस फंक्शन से हमें क्या आउटपुट मिलने जा रहा है, ये वाला। तो कुछ बेसिक फंक्शन सीखते हैं जो इसमें है, और वो फंक्शन रहे रो, रोज, कॉलम, कॉलम्स। ठीक है। मैच। मैच फंक्शन, मैच दो बार अलग अलग तरीके से आपको दिखा देंगे हम। फिर यहाँ पे आता है, तब जाकर आता है वी लुकअप। ठीक है। नाउ, बहुत सारे हेल्पिंग फंक्शंस होते हैं, पहले भी कई बार कहा है कि वो फंक्शन अकेला कुछ भी ऐसा कमाल नहीं करता है, बट किसी और फंक्शन के साथ कंबाइन होके कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। और ऐसे हम इफ वगैरह में भी बात कर रहे थे कि एंड और ये सब हेल्पिंग फंक्शन है जो मेन फंक्शन में कंबाइन होता है। ठीक है। तो रो फंक्शन कुछ और नहीं करता बल्कि रो का नंबर देता है, यहाँ लिखा भी हुआ है अगर आप भूल जाएं तो। रो मतलब, और ये क्यों होता है स्क्वायर ब्रैकेट वाला? स्क्वायर ब्रैकेट में, ये सर एड्रेस। स्क्वायर ब्रैकेट में जब आपसे कोई पैरामीटर मांगा जाए, वो कंपलसरी में डालना ही डालना। वो कंपलसरी नहीं है। हाँ नहीं है, नहीं। उल्टा तो हुआ। हम बिना कुछ दिए इसको एंटर कर सकते हैं और इसने रो का नंबर कैप्चर किया। ठीक That है। is not compulsory. हाँ, सो If it एनीथिंग is in आस्किंग under, इन स्क्वायर ब्रैकेट इज नॉट मैंडेटरी it's टू showing पुट। that हाँ, row is in third. थर्ड। जहां पे आपने फंक्शन लिख दिया ये उसी का रो नंबर प्रिंट कर देगा। दूसरा तरीका क्या है, रो, जहां कहीं आपने क्लिक किया ये, अब तो हमने G2 दे दिया, पिछले में तो नहीं दिया था ना कुछ भी। अब G2 का रो नंबर क्या है ये आपको enter-। ठीक है। अब ये फंक्शन का अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ याद रखना है। रोज। अब रोज आ गया, देखो ये काफी सिमिलर लगते हैं बट ऐसा है नहीं। रोज कहता है कि किसी भी एरिया में जो भी आपने रेंज सेलेक्ट किया है उसमें जितनी गिनती होंगे, जितना रो कैप्चर हुआ होगा उस रेंज में, वो उसकी काउंट देगा जो था 10। ठीक है। It is up to 10 row. हाँ, जो भी आपने एरिया सेलेक्ट किया उसमें कितने रो फॉल करते हैं तो उसकी वो गिनती बता रहा है। जब आप ये समझ गए तो कॉलम भी आप जरूर समझ जाओगे। ठीक है, कॉलम। ठीक है। तो कॉलम कुछ और नहीं, कहीं भी क्लिक कीजिए कुछ भी, तो उसका कॉलम नंबर क्या है अगर आप यहीं करोगे, ये बहुत यूज आने वाला अभी 10 मिनट बाद, याद रखिए कॉलम। तो ये क्या करता है कि जहां भी आपने टाइप किया उसका कॉलम नंबर प्रिंट कर दिया। तो 2 आ गया, दूसरा कॉलम ही तो है ये, नहीं है दूसरा कॉलम। तो जहां कहीं फॉर्मूला, हाँ, Why not? नहीं नहीं, वो सीरियल नंबर देता है। हाँ, सीरियल। कॉलम में आपने दो किया तो वो दो क्यों दिया? नहीं, 2 नहीं किया ना, ब्लैंक है। अच्छा, ब्लैंक। हाँ, तो उसने रीड किया कि कॉलम नंबर 2 है और आंसर 2 आ गया। मतलब ये ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, कैसे वो रिजल्ट कैसे दे रहा है कॉलम? जहां भी आप ये फंक्शन लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया तो मैंने तो कुछ नहीं बताया, इसने रीड किया कि फोर्थ नंबर का कॉलम है तो हमें न्यूमेरिक वैल्यू आउटपुट में मिला 4। है ना? ठीक है, तो ये होते हैं कॉलम्स और ये लुकअप रेफरेंस में ये काफी हेल्प करता है आपके काम। ठीक है। अब कॉलम्स इसी तरीके से आ गया, आप जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे कुछ भी तो उसमें कितने कॉलम, जैसे इसमें कितने कॉलम है, तो ये दोनों बिल्कुल अलग है और इसका इस्तेमाल भी अलग अलग है, जबकि ये देख के लगता है कि शायद आसपास ही होगा एक जैसा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अब आता है मैच, इसके लिए हमें कोई डेटा सेट तो चाहिए होगा।
अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ कि कोई डेटा लेकर उधर को जा रहा हूँ। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ये और यहाँ इस तरीके से आ गया। मैंने क्या किया, इसको पहले तो रिमूव डुप्लीकेट करना है हमें। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये रोज का काम होता है। इनफैक्ट पिछले से ही शुरू हो गया था वो बात। तो उतना ही केयरफुली आपको देखना है। सिटी के बाद क्वांटिटी, प्राइस एंड अमाउंट, ऐसा कुछ डेटा है। मैंने क्या क्या किया, 100 से 100, ऐसा कुछ रेंज उठा लिया और इसमें डेटा पॉपुलेट करा दिया। ये रैंडम डेटा है। इसको थोड़ा सा स्पेस ठीक कर देते हैं, ठीक है, जूम कम कर देते हैं और हम आ चुके हैं यहाँ पर। हम्म। अब है मैच। फाइंड नाम का कमांड याद है किसी को? हाँ। क्या करता था फाइंड? सर्च करना, स्पेस स्पेस सर्च करना है या फिर डायरेक्ट सर्च करना है, कुछ मतलब उसको आप भी करना है। ढूंढना है मतलब उसको डिफाइन कैसे करोगे? अगर आपको एक स्टेटमेंट एक सेंटेंस में किसी को बताना हो कि एक बार में समझ आए, डिफिनेशन होता है ना फंक्शन का। returns the starting solution one time. इसे में से पढ़ के हमें ही सुनना होगा। जब आप फाइंड तो करते हैं देन यू हैव टू देयर देन यू फाइंड। फाइंड इज ए फंक्शन व्हिच फाइंड्स a specific character within a cell। वो एक ही सेल में ढूंढ पाता है कि उसने अगर कोई सेंटेंस लिखा है, जैसे सिटी लिखा हुआ है यहाँ पे, मुझे टी पता करना है कि पहले पे है दूसरे तीसरे पे, तो फाइंड सिर्फ इतना करता है, ठीक है। तो मैच उसी का नेक्स्ट वर्जन है। वो पूरे रेंज में किसी एक सेल में फाइंड करता है। बहुत सारे रेंज दे दो, जैसे फाइंड में एक ही सेल देते थे, उसमें एक एक कैरेक्टर पड़ता था। अब वो नहीं, अब कहता है कि आप बहुत सारे सेल्स दे दीजिए, उसमें से वो वर्ड किस वाले सेल में मिल गया उसे, है ना। इसका क्या यूज है मैच का? मैच को बोला मैंने मैच, ठीक है। मैच को बोला कि हमें क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। डबल कोट में क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि वो टेक्स्ट है। ये छोटी मोटी चीज हमेशा याद रखना है। लुकअप रेंज, लुकअप लुकअप वर्ड जहां पे मिले तो आप समझना कि ढूंढने का रेंज, किस रेंज में ढूंढना चाहते हो आप। तो मैं यहाँ से यहाँ ढूंढना चाहता हूँ। और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखना है। हालांकि अप्रोक्सीमेट, लेस देन वगैरह का है सिस्टम, बट अभी के लिए हम एग्जैक्ट की बात कर रहे हैं जिसके लिए 0 लिखा जाता है, ठीक है। अब QTY सर्च करने जाएगा रो नंबर 1 में, जहां से जहां तक हमने रेंज मैनुअली सेलेक्ट किया है, और उसने ये बताया कि क्वांटिटी दूसरे पे मिला। अच्छा सर, उसने दूसरा वो जो हमने टेबल सेलेक्ट करी है उसके हाँ बेसिस हाँ, ये पे। इसकी गिनती इधर से नहीं चलती। हाँ, अगर आपने कुछ यहाँ से यहाँ सेलेक्ट किया है तो इन सब की गिनती ऐसे चलती है। हाँ, तो ये ज्यादा अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। तो ये इस हिसाब से उसको फाइंड करके देता है। ओके। मैच ऐसा फंक्शन है जो बाएं से दाएं भी ढूंढता है, ऊपर से नीचे भी ढूंढता है, लेकिन वो रेक्टेंगल में कभी नहीं ढूंढता। ऐसे रेंज में नहीं सर्च करता वो। कोई एक दो तो एक ही रो दो, फिर जितना आगे देना है वो ठीक है। या कॉलम चाहिए तो एक ही कॉलम चाहिए, जितना आपको ज्यादा देना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमने कुछ ऐसा बना लिया कि ढूंढ लो इसमें जहां भी मिले। ऐसा नहीं होता ऐसा। रिवर्स हाँ, रिवर्स रिवर्स में तो ढूंढ ही लेगा ना। इसमें रिवर्स का लॉजिक नहीं पड़ेगा आपको जरूरत, क्योंकि ये स्टार्टिंग और एंडिंग आपने दे दिया। वो कहीं आप पे रहेगा तो पीछे से ही सीधी- स्टार्टिंग दे दो, आप यहाँ से स्टार्टिंग दे दो, और क्या, वो ढूंढ देगा। ये सिर्फ वी लुकअप में रिस्ट्रिक्शन से है कि जहां से आपने स्टार्ट किया वो पीछे नहीं जाएगा। लेकिन इसमें आप ज्यादा रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैच हम क्लियर है। मैच का और भी एक एग्जांपल जो कि वर्टिकल है वो देखिए, कि मैच को बोला कि हमें 45 ढूंढना है। कहाँ से ढूंढना है? मैंने यहाँ से शुरू किया जानबूझकर और यहाँ पे आया। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 होता है, तो उसने बना बताया 3 में। यहाँ पे हम हमेशा क्लिक करने की आदत डालो, ये आपको रेंज दिखाएगा कि कहाँ से कहाँ सेलेक्ट हुआ, ताकि आप मैनुअली उसको ढूंढने ना जाए। तो 1 2 3 यहीं पे था 45, है ना। तो ये रेंज जब भी बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके गलत सिलेक्शन गलत रिजल्ट देगा। आपको इंश्योर करना है कि जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो आपको पता है ठीक से कि आपने वहां से क्यों किया है, ठीक है। ये थोड़ा और नीचे सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ले लीजिए, इसको मैं इधर खिसका दूं, और नीचे 45 तक। यहाँ करूँ हम्म। 1। इस डाटा में 245 है। ये जो आप पूछ रहे हैं, ठीक है, ये कह रहे थे।
क्योंकि स्टार्टिंग ही 45 से है, जो रेंज है तो 1 देगा ये, यही मैं हाईलाइट कर रहा था। ये एज्यूम नहीं करना है कि सब कुछ यहीं से चलेगा, आपके रेंज के हिसाब से गिनती शुरू होती है। मगर सर इसमें फर्स्ट पे भी और लास्ट पे भी है 45। तो इसके आंसर लास्ट सेशन में भी कर चुके हैं, पूरे एक्सेल इस टेक्निक पे काम करता है कि जो पहला फाइंड हुआ पहला टाइम। वही आंसर मिलेगा, उसके आगे फॉर्मूला खत्म ही हो जाता है, वो आगे जाता ही नहीं। लेकिन मुझे लास्ट क्लास में एक और बताया था ना कि अगर हमें दूसरा भी देखना है कि उसमें और सीखने हैं। हाँ, तो उसके लिए एडिशनल फंक्शन लगाइए, उसके लिए और कोई टेक्निक यूज कर सकते हैं हम, लेकिन जो कोई फंक्शन है, एक फंक्शन एक जगह रुक जाता है जहां मिल गया, फिर आप एडिशनल उसमें आपको लगाइए, 2 फंक्शन जोड़िए, 3 जोड़िए, ये स्टैंडर्ड रूल है ना। सिर्फ एक्स लुकअप ऐसा आया है जो 2 एडिशनल फैसिलिटी देता है, एक तो बॉटम टू टॉप सर्च करने का, जो कि किसी और फंक्शन में नहीं था, पहले सब कुछ टॉप टू बॉटम ही चलता है, और उसमें भी इंस्टेंसेस का आपको ऑप्शन मिल जाया करेगा। अभी के लिए ये ठीक है, मैच हम समझ चुके हैं, क्योंकि अब आने वाले फंक्शन में इन तीनों का हम बहुत यूज करेंगे, तो ये छोटे छोटे फंक्शन हमें यूज करना सीखना पड़ेगा। अब हम करते क्या हैं कि लुकअप का यूज बताते हैं कि ये लुकअप का यूज आपको क्या है। लुकअप का यूज हमेशा ये होता है कि आपके पास एक बड़ा डेटा सेट होगा ही होगा, और आपको जो आउटपुट चाहिए कुछ कम का, 50,000 लाइन आइटम है, उसमें 10 लोगों की एम्प्लॉय आईडी या उनके ट्रांजैक्शन नंबर दे दिए गए, कहा जाएगा थोड़ा इसका डिटेल निकालना, तो कि इतना क्या ट्रांजैक्शन डेट है, वैल्यू कितना है, कितने अटेम्प्ट हैं, वगैरह वगैरह आपको मिल जाएगा। अब उसके 2 तरीके हैं निपटने का इस समस्या से, या तो दिल्ली को कॉपी कीजिए और फाइंड कीजिए, इसमें कहीं ना कहीं तो मिलेगा, अब इसको उठा के आप वहां पे जाके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा आप एक बार कर सकते हैं, ऐसा 2 बार कर सकते हैं, और वो भी 1-2 बार आपके लिए प्रॉब्लम क्या बन जाएगा कि ये स्टैटिक नंबर है, अगर 7 प्रिंट है वहां से उठा के यहाँ डाल दिया, कल को यहाँ मान लो कि 17 आ गया, तो ये तो नहीं बदलेगा ना, समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि आपका ये कनेक्टेड नहीं है वहां से, लेकिन जब फॉर्मूला इस काम को करेगा कि वहां से रीड करके यहाँ आउटपुट देगा, So it will change there तो also. अगर यहाँ चेंज होगा तो सेम टाइम रियल टाइम पे ये भी अपडेट हो जाएगा, है ना। तो मैनुअल चीजें पे तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो कॉपी पेस्ट करने वाली बात है, वो तो कैसे भी हो जाएगा ढूंढ के फाइंड वाइंड करके। तो अभी हमारे सामने क्या है क्वेश्चन, कि हमें दे दिया गया कुछ रैंडम कुछ शहर के नाम, ये जो कि मैंने यहाँ लगा दिया। अब कहा जा रहा है इसका क्वांटिटी प्राइस अमाउंट आप ला कर दो, ठीक है। एक प्रॉब्लम जो आप लोग को हो सकती है, होती ही होगी, वो ये है कि आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि इस काम के लिए हमें ये फॉर्मूला लगेगा। Okay. अभी तक कुछ ऐसा प्रैक्टिस ना बोला कि क्या इसमें में चाहिए होगा, मतलब कौन सा फॉर्मूला चाहिए होगा। तो हम तो इसमें अगर आप बोल रहे हो तो इसमें बहुत बहुत सारे कंफ्यूजन है इसमें। अगर सिटी फाइंड करना है और सिटी के बाद क्वांटिटी, तो हम फाइंड में जाके क्वांटिटी को रेंज देंगे और वहां से वो सिटी आ जाएगा। क्वांटिटी में जाके रेंज देंगे, हाँ। ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं वही लोग तो। नहीं, इसमें तो VLOOKUP लगेगा, बट जनरल क्वेरी जनरल है कि क्वेश्चन देखते ही आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें ये फॉर्मूला लगाना है, कुछ ऐसा हो पाया है अभी। फॉर्मूला आप चाहे 200 सीख लो, आपको जरूरत 20 की ही है, और ये पता होना चाहिए कि हम कैसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। Is there any? ये इसको देख के, हम्म ये इसको देख के हम्म। Practice. ट्रिक्स बता दो। सर, अगर वी लुकअप या ना हो तो अगर ये जनरल इन डेटा अगर ये मिल जाए तो मैं कैसे वो फाइंड करूंगा? मैं तो यही फाइंड करूंगा ना कि जाके क्वांटिटी में मैं देख लेना कि नोएडा सिटी या जितने भी उसमें फंक्शन लिख दूंगा कि भाई नोएडा वो सिटी में जाओ, पर्टिकुलर सिटी में जाओ, लुक एट द क्वांटिटी, अगेन ये सिटी में भी देखना है। उसके बाद हम वही सिमिलर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। थोड़ा डेटा को देख के पता लग जाता है कि हाँ क्या। कुछ नहीं, जो क्वेश्चन कहता है उसको हिंदी में पढ़ लीजिए, हो जाएगा, एकदम सही बता रहा हूँ, क्योंकि रट्टा मार नहीं सकते आप। जैसे इसी में कहता है कि नोएडा का क्वांटिटी कितना है, यही ना, नोएडा क्वांटिटी कितना, इस टेबल में कितना है, कहाँ है, तो हम ढूंढने की बात कर रहे हैं कहाँ है कितना है, तो वो तो सर्च करने की बात होगी, तो सर्च कर लो, सर्च के लिए एक ही फंक्शन बना हुआ है। फाइंड आउट। नहीं नहीं, अब सर्च भी किस तरह का है? चलिए आपने बोला तो यहाँ और क्लैरिटी की जरूरत है, क्या एक सेल में सर्च करने को कह रहा है या एक रेंज में कह रहा है? एक रेंज में सर्च करना एक रेंज में जब होगा तो फाइंड वाइंड काम नहीं करेगा,
क्योंकि फाइंड तो एक्सेल के अंदर कैरेक्टर सर्च करता है, और बाकी कोई डेटा उस टेबल से लेके आओ, ये हम दे रहे हैं, बाकी किसी और टेबल से लाओ, तो जब भी लाओ मतलब ढूंढो, लुकअप। लुकअप करो। अब लुकअप के भी 10 तरह के हैं कि इंडेक्स लगाओ, मैच लगाओ, लुकअप लगाओ, तो आप डेटा को देखो कि किस तरह का डेटा है, वो कहाँ पे हेडिंग मैच कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो आंसर ये है कि आप क्वेश्चन को केयरफुली सुनोगे या बोलोगे, तो आपको फिर मैच हो जाएगा, और थोड़े से काम कर लिए तो याद ही हो जाएगा। वो तो सब दिन ऐसा नहीं करना है, शुरुआत में आपको ऐसा कंफ्यूजन रहेगा। तो वी लुकअप कह रहा है कि वी लुकअप का फुल फॉर्म वैसे वर्टिकल लुकअप है, कि ढूंढना तो ऊपर से नीचे, और एच लुकअप हॉरिजॉन्टली बाएं से दाएं। तो वैसे डिटेल्स के लिए बता दें, तो ये रहा वी लुकअप। और ये लंबे चौड़े डिफिनीशन है जो कभी आप देख सकते हैं। इसमें कितने पैरामीटर्स हैं? एक, दो, तीन, चार, चौथा क्या है? ऑप्शनल। हाँ, लेकिन कुछ ऑप्शनल छोड़ना थोड़ा महंगा भी पड़ता है, तो इसमें ऑप्शनल आप मिस नहीं का। ढूंढने वाला वैल्यू ये है, इसे ढूंढना है हमें। फिर कॉमा यहाँ लगा है तो आप भी कॉमा लगाओ। फिर कह रहा है टेबल एरे, किस टेबल में ढूंढना है। अब देखो यहाँ एक कैच है वी लुकअप एच लुकअप में, कि जब भी आप रेंज बनाए, जिसमें रूल ये है कि जिस कॉलम में मिलेगा वहां से स्टार्ट होगा। दाएं कितने भी चले जाओ, बाएं आप जा नहीं सकते, लेफ्ट क्लिक और करके। एक छोड़ के आप कर नहीं सकते, क्योंकि वो फिर इसमें ढूंढेगा। ये पहले ही कॉलम में सर्च करता है, और रिजल्ट आपको 10वें वाला भी दे देगा मैच करा के, लेकिन सर्च जहां से रेंज सेलेक्ट करते हैं वहीं से होगा। ठीक है, तो हमने वो काम कर लिया। अब ऐसा है कि अगर मिल गया तो कौन से कॉलम का डेटा चाहिए। मिलना तो इसमें है, लेकिन वो ये भी कह रहा है ये मिल गया तो इसके पड़ोस में जितना भी है, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम, तो वो डेटा मैं दे सकता हूँ, बशर्ते कि इसमें मैच कर जाना चाहिए। अब जैसे नोएडा कहीं ना कहीं इसमें मैच कर गया, आप 1 कहोगे तो नोएडा ही छाप देगा। अगर कहोगे 2, तो उसके दूसरे कॉलम में 38 है, 3 कहोगे तो ऐसे में। ठीक है, तो मैंने बोला कि दूसरा कॉलम का डेटा चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी तो दूसरे पे है। फिर एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ 0 लिखिएगा। अप्रोक्सीमेट का एग्जांपल लास्ट सेशन में हमने कुछ किया था, अगर इफ के साथ किसी को ध्यान होगा तो, है ना। तो वही है अभी भी, आप इसे ब्रैकेट बंद कीजिए। तो आपको क्या मिला? नोएडा। जब भी आप यहाँ दिल्ली लिखेंगे तो नंबर बदल गए, क्योंकि वो दिल्ली ऊपर से नीचे ढूंढने गया, और दूसरा कॉलम में 17 था, और है सर ना। हमने लुकअप वैल्यू की वो भी दे दी थी क्योंकि इस सेल से ढूंढना है। हाँ। अगर हम सीधे कैरेक्टर टाइप करते तो वो सिर्फ एट एट ही देते। जैसे सर आप 79। बट सर हमने वहाँ टू दिया था, हम्म, फिर वो तो फॉर गए थे। कहाँ 1 पे है? अभी नोएडा भी तो कॉलम, कॉलम नंबर, कॉलम दिया कॉलम। था। ओके ओके, डन डन डन। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो एकदम छोटा फॉर्मूला लगता है, आपको याद रहेगा। लेकिन ये 1 मिनट बाद इधर उधर होने वाला है, कि इस फॉर्मूले को अगर हम ड्रैग कर दें कि भाई अमाउंट भी दिखा दो, यहाँ दिखा दो, ये कर दो, आपको नहीं आएगा। क्योंकि हमने रेंज फ्रीज करना कई बार सीखा है, रेंज फ्रीज करने पे बात हुई है, लेकिन ये एक ऐसा है जिसमें रेंज फ्री 99.9% नहीं, 100% एक्यूरेट होना चाहिए, वरना अगल बगल सेल का डेटा देगा, आपके रिपोर्ट गलत हो ही जाएंगे। हम एक दोबारा आप लोग को रिवाइज करा देते हैं, जिनको थोड़ी भी क्लैरिटी मिसिंग हो अभी बताइएगा कि रेंज कितने टाइप के होते हैं, और वापस हम वी लुकअप पे आएंगे। तो जो रेफरेंस है, रेफरेंस या रेंज जो भी कहते हैं आप, वो 2 तरह के हैं। एक कौन सा था, किसी को याद है? स्टैटिक हम्म, डायनामिक, मतलब फिक्स वाला, और हम्म, एक जो डॉलर उसमें डाल दी मेरे हिसाब से। थी। और दूसरा रिलेटिव। Absolute। 2 तरह के एक्सेल में रेंज होते हैं। रिलेटिव वो हैं कि कोई भी एड्रेस अगर किसी भी फॉर्मूले में लिखते हो और कहीं और जाके पेस्ट कर दिया, 4 रो आगे चले गए, 4 कॉलम आगे चले, तो एड्रेस वो 4 बढ़ा देता है खुद से। और वो काफी यूजफुल है, ज्यादा वही इस्तेमाल होता है, अगर सही बताऊं। जैसे कि यहाँ पे बोला कि दिस, बोला कि सम, ये तो आसान सा फॉर्मूला है। कहाँ से कहाँ तक है? J2 से लेके I2 तक का सम करो, तो मिला ना हमें। और जब मैं इसे पेस्ट करूंगा तो J3 बन गया, J4 बन गया, तो अच्छी बात है ना, हमारा काम आसान हो गया। ये नहीं होता तो हर सेल में फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ता आपको। हाँ। हजारों लाइन आइटम में कौन बैठ के टाइप करता है, वो तो एक्सेल है जो कि खुद ही बढ़ा देता है, इतना समझदार है कि भाई यहाँ भी तो वही करेगा। तो उसने एड्रेस को क्या किया, इंक्रीज करना शुरू किया। अगर यही किसी और डायरेक्शन में करोगे, जैसे यहाँ किया, तो उसने आपकी बार कॉल रो नंबर 5 और कॉलम का नंबर बढ़ाया है, कॉलम का नाम बढ़ाया है।
तो रिलेटिव इसलिए बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक जगह से जितना आगे जाओगे नीचे जाओगे एड्रेस अपने आप उतना बदलेगा, वो ऑटोमेटिक होता है, और उससे हमारा ज्यादातर काम आसान होता है। लेकिन लुकअप रेफरेंस में ये मुसीबत होता है, क्योंकि हम कुछ केसेस में एकदम नहीं चाहते कि ठीक है। तो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। अब रिलेटिव क्या करता है वो तो आप देख चुके, बट किस हालत में रिलेटिव हमारा काम खराब करता है ना। ये लो यहीं पे कर लेते हैं, ये टोटल है इतना 87। इसका कितना परसेंट है, इसके लिए इसको डिवाइड तो करेंगे हम, तभी तो परसेंटेज निकलेगा। ये मिला 9%। बट क्या इसको हम नीचे तक ड्रैग करेंगे तो हमें रिजल्ट देगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो तो अभी संपादक हो वो आयत के मुताबिक बढ़ा दिया उसने। अब बढ़ा दिया तो अगर मान लो ये इससे डिवाइड करने लग गया, इसमें तो ये तो जीरो है ना। तो हमें एक्सेल को बताना होगा कि भाई ऊपर तुम नीचे से शिफ्ट हो रहे हो ठीक है, इसको तो मत करो, डिवाइड तो हमें इसी से करना है। तो इसको हम कैसे मना करेंगे? यहाँ जाकर अगर हम 26 को 26 ही चाहते हैं तो सिर्फ इसके पीछे डॉलर करेंगे, और ऐसा करने के बाद ये आ गया, क्योंकि हमारा 26 नंबर के रो पे ही तो था वो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन किस केस में हम इसके पीछे भी करेंगे, किस केस में करेंगे? जब हम चाहते हैं कि एल एम नहीं बन जाए, एन नहीं बन जाए। तो इस वाले एग्जाम्पल में तो हमें कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन अगर यही चीज हम यहाँ करते तो देखो अब क्या हुआ ना, कि ये इधर खिसक गया, पहले नीचे खिसक रहा था अब इधर खिसक रहा है ना। तो डिपेंडिंग ऑन नीड आप उस रेंज को फ्रीज करेंगे जो अभी अभी हमें जरूरत पड़ेगी 2 मिनट बाद। तो एब्सोल्यूट रिलेटिव रेफरेंस दो या तीसरी बार हम बात करें, क्लियर? एग्जाम्पल जो आपने दिया है इसमें कॉलम तो चेंज करने की जरूरत थी नहीं है। तभी उसको इग्नोर किया। हालांकि इसलिए आप, आपने 26 पे आ गई वो फिक्स करी। हाँ तो भी अगर इसको नहीं भी आप करते हाँ फ्रीज, तो जरूरत नहीं, कोई फर्क कॉलम नहीं, चेंज ही नहीं होती। करना है, करना ही नहीं है। लेकिन अगर बहुत ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जहाँ बाएं दाएं पेस्ट करना होता है, रो तो भी बढ़ना है कॉलम भी, ठीक है। उस केस में। ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और वापस आते हैं टॉपिक पे। क्यों मैंने इतना आपको ज्ञान दिया है फालतू का? क्योंकि देखो वी लुकअप कहाँ से लगा हुआ है, आई से लेके एल तक। अगर मैं इस फॉर्मूले को इधर पेस्ट करूंगा तो ये तो J to M हो गया, देखो शिफ्ट मार दिए। तो हमेशा फंक्शन एक सेल में लगाए जाते हैं, और जब सब कुछ ठीक हो गया तो 500 सेल में paste मार दो। एकदम एक्यूरेट आएगा है, वो इसी में रहेगा, चाहे मैं फॉर्मूले को उधर ले जाऊं क्योंकि डेटा ही उतने में है ना। तो ये काम कर दिया आपने। फिर और क्या बदलेगा इसमें? A15 में 15 नंबर में हमें आउटपुट चाहिए, 16 में चाहिए, 17 में, सब में चाहिए ना। तो नीचे अगर फॉर्मूला ड्रैग होगा तो 15 16 तो बन जाएगा, 17 अपने आप बन जाएगा, तो अच्छा ही है हमारे लिए। पर रिलेटिव। लेकिन ये दिक्कत तब आएगी जब हम इधर पेस्ट करेंगे, तो जो A15 में ये दिल्ली ढूंढ रहा था ये किस में चला गया ढूंढने? तो हमें पहले ही पे इसे समझा देना पड़ेगा कि तुम यही हो, पहले पे से बता देना, और आपका काम अब हो चुका है। क्वांटिटी दूसरे पे था तो यहाँ हमने 2 लिखा, और प्राइस कितने पे था 3, तो ये तो आपको बदलना पड़ेगा। और ये कितने पे था 4 पे, तो ये बदलना पड़ेगा। अब इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो सब सही आ गया। तो VLOOKUP सीखना तो सच में आसान है, बट ये रेंज वाली बात अगर आपको क्लियर है तो आने वाले और जो एग्जाम्पल्स होंगे वो आपके लिए आसान हो जाएगा। बताओ अगर किसी को कंफ्यूजन है, फिर बताना है, रिवाइज करना है। मतलब बेस्ट इज फॉर वी लुकअप हम पहले वो रेंज को वो कर लेंगे। किसी भी एक्सेल फॉर्मूले में सबसे पहले वाले फॉर्मूले में ये सारे चीज एक बार कर दो, आपका काम खत्म है। फिर तो कॉपी पेस्ट ही करना। अगर अगर रेंज वेंज ठीक है, डॉलर सॉलर लग चुका है,
टेस्टेड है, एक में सही रिजल्ट आ रहा है, तो सब में आएगा। उसमें भी रुको वैल्यू को फ्रीज कर रहा है कि ए को फ्रीज कर रहा है। ये वाले फॉर्म ए को कॉलम को फ्रीज कर रहा क्योंकि जिसमें हम लुकअप कर रहे हैं वो तो है ए, जिसको ढूंढ रहे हैं वो एक कॉलम में अभी भी है और कल भी ए में ही रहेगा। है। अगर हम 15 को भी कर देते सर। दे दीजिएगा। हाँ तो आगे दे दीजिएगा। तो 16 में तो जाएगा, लेकिन 15 वाला का आंसर वो 16 में चिपका देगा। हाँ तो उसको होने दिया कि भाई 16 ही रहो, तुम 17 रहो, 18 रहो। और सारी गड़बड़ी यही होती है। ये वाला बात अगर आपको 100% क्लियर है, बाकी फॉर्मूले पढ़ के कभी कभी हर जगह आएगा ये और रेंज। पहला वाला जो फ्रीज करने वाला अभी जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं, पूरा बैकबोन यही है लुकअप एंड रेफरेंस का, एड्रेस को फ्रीज करना। ठीक है, और करते हैं, अगर रिवाइज करना होगा तो बता देंगे। तो ये पहला एग्जाम्पल था। अब आते हैं एग्जाम्पल 2 पे। ठीक है। अब एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ कि तब क्या होगा जब ऐसे 100 कॉलम, और हमने यहाँ 2 लिखा, और इसमें जैसे इसी में देख लो 3 लिखा मैनुअली, इसमें 4 लिख दिया। तो ऐसे करके दूसरे तीसरे चौथे कॉलम का डेटा हमें मिलने लग गया और बात बनी है। लेकिन ऐसे बहुत सारे होंगे, 100 होंगे, तो हम भी वहाँ कॉमा के बाद 2 को हटा के 3 करेंगे, 3 को हटा के 4 करेंगे, यही तो करेगा कोई। तो उस काम को हम बहुत एक ही सेल में लिख के कैसे कर सकते हैं कि हमें बार बार सम में जाके 2 3 4 ना करना पड़े? कौन सा फॉर्मूला ऐसा सीखा आपने? हम VLOOKUP से ही करना है। कॉलम अगर मैं यूज करता हूँ, मैं जो करता हूँ, 5 से पता चल जाएगा। तो सारे ठीक है, यहाँ पर आप बोला तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तो ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन मैं को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, कि जो कॉलम देना है जिसके थोड़ा नहीं है लिखा थोड़ा, फिर वो ये हम्म कोई और बताइए कि हम इसमें 2 के बदले हम ऐसा क्या करें कि 2 3 4 5 हर एक सेल में लिखने की जरूरत ही ना पड़े। सर उस वाली जो जहाँ से हमें चेक करना है तो प्लीज करके मतलब मैच वाला फंक्शन बना देना। मैच, ठीक है, वन ऑफ द सॉल्यूशन, लेकिन और इजीएस्ट क्या है? अभी बोला तो था किसी ने। हमें उसका तो एड्रेस बताना है ना, उसमें तो कॉलम। हम्म मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ कॉलम फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, कितना छपेगा? 2। यहाँ 2 3 4 इसने खुद छाप दिया ना, और यहाँ मैं कॉलम लिख दूंगा। ये फॉर्मूला उसको इनपुट दे रहा है 2, और जब यही यहाँ पेस्ट होगा तो यही कॉलम का आंसर बनेगा 3। और ये ऐसे राइट साइड में जितना मन करे करो, तो एक ही फंक्शन एकदम एक से, देखो कोई चेंज नहीं किया, लेकिन अलग अलग रिजल्ट दे रहा है क्योंकि कॉलम का एड्रेस बदल रहा है, इंक्रीज हो रहा है बाय, है ना। हालांकि इसमें रिस्क भी है, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में ये फिट बैठता है। अगर इसमें सर अमाउंट पहले लिखा होता है, ये जो हमने वी लुकअप वाला हम्म, बना तो नहीं करता। तब तभी कहे कि इसमें रिस्क है, क्योंकि ये भी स्टैंडर्ड है और ये भी सेम सीक्वेंस में है। सीक्वेंस में तो तो ठीक है, उसमें हम इस काम को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमें ये एक ही फॉर्मूले में काम चल गया, सिर्फ ड्रैग ही तो करना पड़ा। और यहाँ से यहाँ तक हमने इसको, तो इसे हम बोल सकते हैं वी लुकअप विथ कॉलम। ठीक है। अब आता है वी लुकअप विथ मैच। ठीक है, इसके लिए हमने अमाउंट को क्या किया कि यहाँ डाल दिया, और क्वांटिटी को यहाँ डाल दिया। अब रिजल्ट सही है हमारा, नहीं। क्योंकि था तो ये सही, लेकिन हेडिंग बदलते ही मीनिंग बदल गया। अब कोई इसको अमाउंट समझेगा जो कि गलत डेटा है, लेकिन वी लुकअप कुछ कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वी लुकअप ये थोड़े ना रीड कर रहा है। उसको तो बोला कॉलम नंबर जो है दूसरा, तो दूसरा का डेटा दे दो, तीसरा का डेटा दे दो, उसने दे दिया। अब हमें कोई ऐसी टेक्निक तो करनी पड़ेगी जिससे वो ये भी पहचाने कि ऊपर हेडिंग अमाउंट है और अमाउंट चौथे कॉलम में है। ठीक है, तो वो कौन सा फॉर्मूला था? मैच। मैच तो यही करता था, तभी हमने पहले डिस्कस कर लिया। साइड में लिखा करो, एक साथ फॉर्मूले में मत लिखो, वो कॉमा फुल स्टॉप की गड़बड़ी होती रहेगी। मैच को बताना है कि अमाउंट को मैच कराना है यहाँ से
लेके यहाँ तक, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, यही था मैच का फंक्शन। ऑल सेट है। तो उसने बोला 4, तो सही बात है। और इसी को अगर मैं कॉलम हटा के अगर इसमें ये लिख दूंगा, वो वाले फंक्शन ये वाले उठा के मैं दे दूंगा ऐसे करके, साइड में लिखा तो, और इसके बदले मैंने जो कॉलम लिखा था यहाँ मैं 4 दे दूंगा, तो आ गया। अब देखो यहाँ क्वांटिटी लिखो, डेटा बदल गया। प्राइस लिखो, डेटा, क्योंकि वो तो कॉलम रीड कर रहा है नंबर, वहां डेटा उठा उठा के दे रहा है ना। तो आप मैच लगा सकते हैं। ठीक है। अब इसमें कैच क्या है कि जब भी फॉर्मूले लिखो, दुनिया का सारा काम छोड़ के पहले उसमें जो रेंज फ्रीज करना है तभी का तभी करो, वरना वो भूल भुलैया हो जाता है ना। इसमें हमें क्या फ्रीज करना है, पहले तो ये करो फ्रीज, क्योंकि जब भी मैच होगा इसी रेंज में होगा ना, इससे ना तो एक ज्यादा ना इससे कम, तो इसको डॉलर सॉलर लगा के बता दो कि हिलना डुलना नहीं है, बस यही है। और और भी कुछ चेक करो, क्या बी में होगा, 33 में होगा, किस में होगा ये? बी में क्यों होगा? इसमें बी, इसका बताओ, कोई भी बी फ्रीज करना है, 13 करना है, या दोनों करना है, और क्यों करना है? क्यों? वही है ना वो लोग। दोनों का इस क्योंकि जिस रो में हेडिंग है वो अभी भी 33 नंबर का है, और नीचे डेटा कितना भी होगा हेडिंग तो उसी पे रहेगा ना। बट हम उसको फ्रीज ना करें, फॉर्मूला नीचे ड्रैग होगा 33 34 में, उसमें हेडिंग ढूंढने जाएगा जो कभी मिलेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये मतलब कॉमन सेंस के बेस पे ज्यादा है, प्रैक्टिकल बेस पे ज्यादा है, इसमें रट्टा नहीं मार सकते हम। तो हो गया। अब यहाँ पे बन चुका है आपका फॉर्मूला फिट पार्ट। अब इसको यहाँ से सावधानी से कॉपी करना है, यहाँ जाके जो पहले से था इसको डिलीट मार के हटाना है, और इस वाले को पेस्ट करो। ठीक है। अब इसको आप हर जगह पेस्ट कीजिए, बन गया, इसमें हट गया। देखो, जब भी क्वांटिटी लिखेंगे, क्वांटिटी जो भी आप लिखेंगे उसका कॉलम नंबर वहां से पता कर रहा है, और आपको रिजल्ट देगा। मतलब इसमें सर हम ये ना रो नंबर डालना है कुछ भी, वो अपने आप ही चेक कर लेगा। तो रो नंबर, sorry, रो नंबर तो column। ये ढूंढता है, और कॉलम नंबर जो है सो मैच ने ढूंढ निकाला। ठीक है ना? ठीक है। मैं जो रो वाइज काम नहीं देगा तो कॉलम वाइज काम हाँ मैच रो बैच भी है, तो वही रो बैच, हाँ अभी आएगा। अभी हम ये हर एक कॉलम में ढूंढने वाला कि कॉलम जाकर वो करें, उसमें इंडेक्स मैच करेंगे, मतलब उसमें दोनों डायरेक्शन में मैच चलाना होता है। हो जाएगा, कर लो। ठीक है, चलिए तो कुछ और करते हैं। ठीक है। वी लुकअप विथ, इससे छोटा वाला एक और काम कर लेते हैं, अप्रॉक्स। एक अप्रॉक्स मैच का एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है। क्वांटिटी, प्राइस, ये वैसे उस दिन करे थे ना हम, क्वांटिटी प्राइस। ठीक है। ये क्यों नहीं बदला फिर, अभी जब मैंने हेडिंग बदला, अभी अभी तो सब ठीक ठाक करके यहाँ से आए थे। ये क्यों नहीं बदला, ये रिजल्ट क्यों नहीं बदल रहा, हेडिंग। सर वैल्यू हमने करनी है। फॉर्मूला पेस्ट नहीं कर। सर वैल्यू वैल्यू पे हाँ वैल्यू बेस पे फॉर्मूला प्रॉपर है। सर आपने फ्रीज कर रखा था ना वो। हाँ बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं। सर आपने वो 33 फ्रीज कर रखा है ना, तो वो नीचे नहीं आया फॉर्मूला। अच्छा देखिए, क्योंकि हमने इस फॉर्मूला को बोला है कि 33 पे ही चेक करना जो ही हेडिंग है, हमने सब कुछ तो नीचे पेस्ट किया, बट ये तो इसको रीड ही नहीं कर रहा ना, क्योंकि ये तो यहाँ से मिलाने जा रहा है। अगर मैं यहाँ करूँगा प्राइस, ओके। अब सवाल है ये बात आप क्यों नहीं पकड़ पाए, क्योंकि एक प्रैक्टिस है कि जब भी फॉर्मूले पे जाएं, ये आदत डालो ऐसे क्लिक मारने का, ये आपको सारा दिखा देगा, यहाँ है यहाँ है यहाँ है, फिर आपको यहाँ कहाँ गया फिर,
इसका मतलब हमने वो मिस किया है, वो वहां नहीं होना था। इसको मौस से पकड़ के आप यहाँ खींच सकते हो, ऐसे भी हो जाता है। हाँ, ऐसे भी हो जाता है। देखो अभी, या तो आप टाइप करो, नहीं तो माउस से पकड़ के आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिला, वी लुकअप विथ। अच्छा, अप्रोक्स का क्या एग्जांपल था? वन हेलो, हाँ जी। अप्रोक्सीमेट का ये मतलब नहीं होता कि वो अंदाजा लगा लेगा कि उसके आसपास डेटा है तो दे देंगे, उसको उतना मतलब नहीं है। वो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। क्या चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में। और वो नंबर होनी चाहिए। टेक्स्ट पे सही या गलत रिजल्ट आएगा, उसका टेस्टेड नहीं है मेरा, नॉट श्योर। लेकिन उस पे ये आपको मिलेगा। तो कैसे? आपको जीरो के बदले क्या लिखना है यहाँ पे? वन। देखो, जब भी वन लिखा तो क्या मिला? 17 होना चाहिए था, ये मिला। है ना? अब दिल्ली में कहाँ गया दिल्ली? दिल्ली में कितना है ना? इसमें 50 वगैरह कहाँ पे लिखा था? वो 59 कहीं होगा। तो जो डेटा सेट हमने यूज किया था उस दिन, उस पे आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ऑलरेडी हम कर चुके हैं उस चीज को, मैच के लिए। ठीक है, यहाँ सिर्फ आपको वन लिखना है, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं करना। अप्रोक्सीमेट में से उठाया गया है तो नहीं, अगर डेटा सीक्वेंस में नहीं है तो कुछ भी करेगा, फिर गलत ही रिजल्ट आएगा। अब हाथ से उठाया, इसके लिए एक बार फिल्टर लगा लेता हूँ। ये देख लो किसका क्या दिया है। 52 है क्या इसमें? 52। और सिटी का नाम जो शुरू होता है इससे होता है, गलत है ये। ठीक है, सही वाला एग्जाम्पल हम बना के दे चुके हैं आपको। और अगर सीक्वेंस गलत है, टेक्स्ट मैच नहीं हो रहा, तो ये इनकरेक्ट आउटपुट ही आता है। सिंपल हम्म हम्म मैच का भी है ना हम्म कुछ नॉर्मल मैच में भी है यही चीज। मैच भी यही काम करता है, तो जितना भी कॉन्सेप्ट है एक ही रहेगा, मैच में है किसी में, ऐसे करके। ठीक है, वी लुकअप नेस्टेड। नेस्टेड मतलब नेस्टेड वी लुकअप। तो नेस्टेड वी लुकअप क्या होता है कि मोर देन वन फंक्शन, जब एक फंक्शन में हम और भी फॉर्मूले कंबाइन कर देते हैं तो उसके लिए यूज होता है नेस्टेड। ये फंक्शन में या प्रोग्रामिंग में या लूप में नेस्टेड लूप। नेस्टेड मतलब रिपीटेड, सेम काम रिपीटेड इज नेस्टेड। नेस्टेड वी लुकअप का इस्तेमाल कब होता है? जब मल्टीपल टेबल्स हैं आपके पास, है ना, कि सिटी का एक टेबल ये आ गया, एक इधर कहीं पड़ा हुआ है, एक इधर कहीं पड़ा हुआ है, ऐसे करके। तो हम एक ही फॉर्मूले में दो तीन चार भी लुकअप कैसे लगा सकते हैं? होते वही भी लुकअप है, उसमें कोई अलग से पैरामीटर नहीं है। बट आप या तो इफ डाल देते हैं उसमें, या इफ एरर डाल देते हैं, या मल्टीपल इफ आप डाल सकते हैं, एंड वगैरह का कॉम्बिनेशन डाल सकते हो आप। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। मैंने बोला दो आर का, ठीक है। अब कुछ इसमें 45, 45, 45 कुछ भी दिया है। ठीक है, तो ठीक है, अब उस टेबल में
द्वारका तो था ही नहीं। हैश एन ए का मीनिंग क्या होता है? नॉट नॉट। अवेलेबल। दोबारा जो रेंज आपने सेलेक्ट किया उसमें सर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी जो आप चेंज कर सकते जिससे कितना ढूंढने जा रहे हो वो वहाँ पे है ही डेटा। तो नॉट अवेलेबल वैसे माना जाता है, लेकिन नॉट एप्लीकेबल फुल फॉर्म होता है, बट यहाँ नॉट अवेलेबल ही होता है इंग्लिश। हाँ, क्योंकि वो डेटा नहीं मिला तो उसको इंग्लिश में कह रहा है नॉट अवेलेबल, बात उतना ही है, ठीक है? अब द्वारका तो वैसे भी उसमें है ही नहीं जिसमें हम ये ढूंढने जा रहे हैं, और अगर बगल में है भी तो इसके बारे में तो फॉर्मूला को बताया ही नहीं, तो यहाँ से तो आने से रहा वो। तो इफ हम सीख ही चुके हैं, आपको एकमात्र टेक्निक ये करना है कि इफ इफ एरर, ये ज्यादा आसान हो गया। अब इसमें आपको बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इफ एरर मतलब ये रिजल्ट अगर एरर दे रहा है तो, कॉमा, ये जंप कर गया इस पे, दो ही पैरामीटर थे ना, कि क्या इसमें एरर है, और एरर है तो करना क्या चाहते हैं। अब इसके आगे आप कुछ भी कर सकते हो, सम लगा दो, फिर से इफ लगा दो, जो मर्जी हो, लुकअप इंडेक्स इंडेक्स जो है वो आप लगाओ, ठीक है? तो इसे बोलो कि हमें फिर से भी लुकअप लगाना है, तो ठीक है जी, लगाओ। कहाँ लगाना है इसमें? बहुत बढ़िया। टेबल कहाँ है आपका? तो टेबल है इधर, ये रहा पड़ोस में इधर, ये रहा हमारा टेबल, ठीक है? कॉलम नंबर कौन सा चाहिए? क्वांटिटी दूसरे पे ही ना चाहिए, एग्जैक्टली 0, वही कर रहा हूँ जो पिछले बार किया था। ब्रैकेट बंद कीजिए, दोनों ब्रैकेट बंद करना होगा। हैं स्पेलिंग मिस्टेक अच्छा, वहां पे कि यहाँ पे, कहाँ पे? वहाँ वहाँ पर पे अच्छा, ठीक है। हम्म, ठीक है, हमने स्पेलिंग कर दिया ठीक, और यहाँ आपके पास रिजल्ट आना चाहिए। अब ये फ्रिज व्रिज का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा, है ना? तो क्या फ्रिज करना है, कहाँ फ्रिज करना है, तो ये सब रेंज तो तभी का तभी कर लेना चाहिए। दूसरा कॉलम, और जो कॉलम 2 है, फिलहाल के लिए हम यहाँ कॉलम तो लिख ही सकते हैं, है ना? और हो गया सबके रिजल्ट। क्यों नहीं आया? क्योंकि देखो, जो रेंज जो मैच करा रहे थे ना, उसके रेंज गड़बड़ है। कहाँ है ये लुकअप? एक के पीछे नहीं लगना चाहिए था डॉलर। अब एक में ठीक हो गया होगा तो सारे चलेंगे, ठीक है? और इसमें कोई अजय लिख दे तो एरर है। अब आप वहां जाके इसको अजय डाल दो, जैसे अजय, ठीक है? वहां जाके देखते हैं हम, तो अजय के सामने नंबर आ चुके हैं। तो ऐसे आप अनलिमिटेड। सर मतलब मुझे ये चाहिए कि ऊपर डेटा में जो हमने सेलेक्ट कर दोनों टेबल, इन दोनों टेबल में पड़ेगा, मैंने इधर नाम डाला और वो नाम वहाँ पे नहीं है। इफ तो इसमें अभी हम आगे इस तरह लगा सकते हैं। और इसमें वैसे भी लगा सकते हो, वैसे जैसे मतलब जैसे कि इधर में आया विजय, अब ना इसमें है, ना उसमें है, ना मैं उसमें चाहता है। हूँ जीरो। हाँ, तो यहाँ इतना तो एक फेरर लगा चुका हूँ, आप कितना भी लगा सकते हो पीछे। इफ एरर लिख दो, फिर दोबारा से लिख सकते हो। और यहाँ कॉमा डैश बना दो, या नोट नोट फॉन्ट, तो हो गया। बाकी चीज ठीक ही है। ये तो टेक्निक्स, ठीक है? तो ये आपके वीलुकअप के कुछ एग्जाम्पल थे, और वीलुकअप के साथ आप इफ वगैरह भी लगा सकते हैं, मल्टीपल टाइप्स के। जैसे एक एग्जाम्पल मैं अभी दिखाता हूँ, ये हमने कब किया था, एक्सेल असाइनमेंट 18 मार्च को। ठीक है, हाँ ठीक है, आ गया। देखिए, प्रैक्टिस सेट है जो आगे चल के आपको मिलेगा। फिलहाल के लिए यहाँ से क्वेश्चन हम निकालने वाले हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ एजेंट्स आर एक्टिव, मान लो कि इधर एक्टिव लिखा हुआ है ना,
और इनकी जो इन्होंने अचीव किया वो 70% से ज्यादा होना चाहिए। तो इसके हिसाब से इंसेंटिव मिलना चाहिए कि 0 से 70 के अंदर है उसको तो 0 मिलेगा, बट 70 to 81 में 2000 मिलेगा, इसमें मिलेगा। हो जाएगा ये भी लुकअप से। हाँ हाँ, एक लगाना पड़ेगा। हम्म। हो जाएगा। बनाना है या रहने दे? बना लेते हैं। तो इफ को बताओ कि इफ दिस इज इक्वल टू एक्टिव, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, इसने दो चीजें डाल दी है, एक्टिव भी होना चाहिए 70%, और दो कंडीशन है, दोनों मैच होना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला सीखा है हमने? अब यहाँ एक और फॉर्मूले को आपको यूज आ गया, यही आप लिख दो, इफ एंड दिस इज एक्टिव एंड, और ये जो इधर बगल में अचीव था ग्रेटर देन इक्वल टू 70%, हो गया। ये रेड पे थोड़ी इसमें 90 पाउंड है इसमें फॉर्मूले पे डाल। या ऊपर इस कॉमर्स में कुछ 70 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करें, कॉमर्स में कुछ डाला एक एक्टिव थोड़ी है वर्ड्स टू मिडिल कॉमन में डाल। टेक्स्ट नहीं है इसलिए टेक्स्ट नहीं है ना, मिडिल कॉमन में डालेंगे इसको 20% पे। ऐसे के तो नहीं चलेगा। वही तो पूछ रहा हूँ, कुछ डाला कुछ रीजन है नहीं इसका। नहीं, टेक्निकली आप सही कह रहे हो। हाँ। अभी हम देखते हैं ना इसका आंसर। तो ये ब्रैकेट बंद हो गया, ब्रैकेट किसका बंद हुआ है? एंड का। अब लॉजिक वन लॉजिक टू आ क्यों रहा है फिर? कुछ ना कुछ इसमें, तो इनमें आ गई मिडिल कॉमन। ठीक है। वो गड़बड़ी थी। वो पूछ रहा हाँ, वैसे चलता है ये, बट यहाँ ये चल नहीं रहा, बहुत जगह आपको चलेगा। अभी के लिए हम क्या करना है इसमें, फिर हमें लगाना है। अब लिखो फॉर्मूले को, फॉर्मूले को बताओ कि ये वाला, था कॉमन दिया। अच्छा इसमें कहीं तो जाना ही नहीं है, ये तो सब कुछ यही है। वीलुकअप, हम्म। किसमें वीलुकअप लगाना है? जो अचीवमेंट परसेंटेज में ना, कॉमा, इस एरिया में जाके दूसरा कॉलम एग्जैक्ट मैच के लिए क्या होगा, यही था। एंटर प्रेस करके मिलेगा हमें, नहीं। कुछ गड़बड़ है? क्योंकि हम बात तो कर रहे थे अप्रोक्सीमेट की, फिर बात करके हम भूल गए। तो अब इसमें रेंज फ्रीज करने का काम होगा D9। आपको सिर्फ ये वाला रेंज फ्रीज करना है, क्योंकि ये जो ग्रिड दिया गया है ये तो हमेशा वही रहेगा ना, चाहे कितना भी ड्रैग करो, ये रेंज तो फिक्स है। उसमें छूटने से गड़बड़ी होगी, और इस हिसाब से चाहिए। फॉल्स क्यों आया? वो तो वैल्यूज है वो उस टेबल में एग्जैक्टली नहीं, मतलब है ही नहीं। नहीं वो तो नहीं, जो तो वो मतलब लगाया था वीलुकअप, मैं एंटर उसमें मतलब जो मान लो ये वीलुकअप लगा दिया कॉमा, ये जो फॉल्स वाला इफ का होता है इसको हमने छोड़ ही दिया। स्टेटमेंट ये हो गया, ट्रू में आपने ये लिखा, फॉल्स में कहाँ लिखा? फॉल्स में कुछ तो बताओ, इसे आप डैश बताओ, वो छाप देगा। जो एक्टिव हैं और थोड़ा मेहनत करें उन सबका इंसेंटिव देखो, बाकी में डैश। ठीक है। तो हम क्यों ये कर रहे हैं, ताकि आपको VLOOKUP के अलावा उसके और यूजेस, कि आप एंड के साथ कैसे कंबाइन कर रहे हैं, मैच के साथ कैसे कर रहे हैं वगैरह, ये पता हो। एक यहाँ भी एक क्वेश्चन था, ये तो हम कर ही चुके हैं पिछले बार सब। हेलो, हेलो, हाँ जी, बैच में कर सकते हैं, UPI ID भेज दो।
नहीं, एक्स लुकअप बाद में। ये हम सीखेंगे इंडेक्स प्लस मैच। ठीक है।
उस सर तो इन्वॉल्व ही नहीं थे ना तो इंडेक्स मैच खत्म करते हैं। इंडेक्स मैच, ठीक है, कंटिन्यू करें। हाँ बिल्कुल। हाँ, ठीक है। इंडेक्स मैच वो काम करता है जिस जो वीलुकअप नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि वीलुकअप डेटा को पहले से दाहिनी की तरफ के डेटा को फेच करता है, वो पीछे की तरफ नहीं करता लेफ्ट से है। राइट। हाँ, और यहाँ से मान लो रेंज सेलेक्ट किया तो इधर पहले मैच इसी में कराएगा, बेशक आउटपुट ये लो यही तो था। लेकिन अगर कोई इधर है डेटा, तो दिल्ली शहर का डेटा बाएं तरफ है, वो नहीं देगा। और ऐसा क्यों था मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा भी लुकअप आज भी ऐसा ही है ना। तो इसके रिप्लेसमेंट में पहले आता था इंडेक्स प्लस मैच, ठीक है। अब तो एक्स लुकअप आ गया है जो, हम एक लुकअप करता है लेफ्ट राइट। हाँ, तो वो आसान हो गया है। लेकिन इसका रिप्लेसमेंट फिर भी नहीं है। तो अभी हम इस फंक्शन पे ध्यान देते हैं कि इसमें क्या चाहिए अपने को। अब मैं कहता हूं कि हमारे पास सिटी नहीं है, ये सब कुछ है ना, हमारे पास ये सब कुछ है, लेकिन हमें सिटी का ही पता नहीं और प्राइस रैस का पता नहीं। तो क्या करोगे, कहेगा कि क्वांटिटी जहाँ 17 है उस शहर का नाम पता करना। तो हम भी लुकअप 17 में लगा तो लेंगे, लेकिन वो तो दाहिने तरफ की चीज फिर भी दे देगा, लेकिन सिटी का नाम तो कभी नहीं देगा। तो इससे निपटारा करने के लिए एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम कहते हैं इंडेक्स। हालांकि इंडेक्स अकेला भी कुछ नहीं कर पाता, ये जो खुदरा वाले फंक्शंस होते हैं ना, यही सब काम आते हैं बाद में जोड़ के, है ना। तो ये काम आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम इंडेक्स सीखते हैं। यहीं पर लिख देता हूँ इंडेक्स। कितना मामूली फंक्शन है जो बाद में कितना टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। इंडेक्स कहता है अगर आपके पास कोई भी टेबल है, कौन से रो नंबर और कौन से कॉलम नंबर आपको प्रिंट कराना है, तो बस हो गया। एक टेबल ले लिया, टेबल होगा तो रो होगा, कॉलम होगा। कोई टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम का ही तो है। उसमें कोई रो नंबर होता होगा, कोई कॉलम नंबर होता होगा, और उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है एक सेल बनता है। तो बस उसको बोल दो कि जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है उसमें पहले ही रो में इसका पहला रो ये कहलाएगा, और पहला कॉलम ये कहलाएगा। जो इतना ही, इसके यूज में जब मैच वैच मिल जाता है तो ये बड़ा सा दिखने लगता है, बट ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट इतना ही है। जो कि इससे आसान क्या होगा कि एक बॉक्स है, इसमें रो नंबर 2 और कॉलम नंबर मान लो 3, तो ये वाला मिलेगा हमें, यही तो मिलेगा। ये इतना ही कहता है इंडेक्स। तो हम इंडेक्स को क्या कहेंगे, कहाँ गया ये हाँ ठीक है, सब ऑनलाइन, ठीक है। अब हमें प्राइस चाहिए। अब क्योंकि 17 भी मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, तो अगर हम इससे लुकअप लगाएं तो प्राइस वैसे तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो मैं एक बता, मान लो 17 है, हमने यहाँ से यहाँ तक भी लुकअप लगा दिया, बोला कि दूसरा कॉलम में प्राइस है 2, तो नहीं मिलेगा हमें। ये तो सीख तो वही पहले कंडीशन को पहली वैल्यू दिखाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, तो हम वो नहीं सीख रहे, ये तो आप कर ही लोगे। अब हमें अगर सिटी चाहिए, तो हम इंडेक्स को कहेंगे, हम इंडेक्स को ये कहेंगे कि ये रहा हमारा एरिया, ठीक है ना, ये रहा हमारा एरिया। इसमें हमें पहला रो पहला कॉलम का डेटा दे दो, यूं ही लिख दो। अगर मैं एक साथ पूरा लिख दूंगा बहुत कंफ्यूजन है, इतना तो लिख ही सकते हो ना। उस टेबल का एरिया ले लिया पहले पहले कॉलम में, इसे जो भी लगा गलत या सही प्रिंट कर दिया। इसको F4 करके बिना देर किए फ्रीज करो, क्योंकि जब भी कॉपी पेस्ट थोड़ी देर बाद हम करेंगे वो सब आया नया हो जाएगा। इसको यही फ्रीज करो। अब क्वेश्चन कहता है कि हमें सिटी चाहिए 17 का। तो पहले तो ये पता करो कि 17 जो सिटी है वो कौन से वाले कॉलम नंबर। यहाँ देखो, ये क्या है, रो है या कॉलम है, इस दोनों में कौन सा रो है कौन सा कॉलम है, पहले रो लिखे जाते हैं तो कॉलम। इसी तरह इस फॉर्मूले में ये रो होगा और ये क्या होगा, कॉलम। अच्छा, तो रो
रो होगा तो 17 कितने रो नंबर पे पाया गया, उसके लिए हम मैच तो लगा सकते हैं ना यहाँ पे। नहीं लगा सकते, ये पूरा कॉलम उठा लो, ये मैच था। हम जो उसको 17 में हम 2 लिखते थे, दूसरे रो पे है ना 17, उसके बदले हमने मैच को बोला कि तुम ढूंढो दूसरे पे है कि तीसरे पे, तो मैच फंक्शन लगा दिया। ये तो हम भी लुकअप में भी मैच लगाए थे अभी बाय ने। ऐसा एंटर करने के बाद उसने बोल दिया दिल्ली। बट दिल्ली क्यों बोला, वो हो सकता है कोई क्वांटिटी देता, क्योंकि इसमें एंड कॉलम, कितने कॉलम पे है सिटी हमारा, पहले पे। अब पहला तो मैंने पहले ही लिख रखा था इस पे, तो उसने सिटी का दे दिया। अगर मैं यहाँ 1 के बदले 4 लिख देता तो यहाँ फिर चौथे कॉलम का डेटा मिलता। देखो, जब तक ये रहता नहीं बहुत आसान लगता है, जब भी इसमें मैच लगा तो एकदम साइलेंस हो जाता। तो वो थोड़ा सा आपको केयरफुली देखना होगा, इनफैक्ट 1 भी नहीं लिखना है। मैच को ये बताना है कि सिटी ढूंढना तो कौन से वाले कॉलम पे है, यहाँ से यहाँ तक में, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0। अब इसने ढूंढ निकाला, ठीक है, सिटी। अभी मैं प्राइस बोलूंगा ना, देखो प्राइस छाप दिया, क्योंकि हेडिंग उसने मैच कराया, वो मिला तीसरे कॉलम पे, वो दे दिया। इसको आपको करना है फ्रीज। तो फ्रीज कीजिए, इसको फ्रीज कीजिए। मैच कराया B65 में, तो बी को फ्रीज कीजिए और जे को फ्रीज कीजिए। इतना के बाद आपको ये मिलेगा, इसमें लिखिए सिटी, तो सिटी मिल गया। अब ये सबको जहां तहां पेस्ट कर दो। क्या एड्रेस गलत क्यों हो गया, क्योंकि सर आपने, मैच टू सही। हाँ तो जो दिल्ली में हमने 64 कहीं लिखा होगा ना मैच कराने के लिए, 65, 64, तो इसको हमें बताना पड़ेगा कि हेडिंग 64 पे ही है, उसी पे रहेगा। अब जाके ये आपका बन गया। अब यहाँ नंबर आप डालो, 36, 45, जो भी था, वो जो होगा वो मैच करेगा, जो नहीं होगा उसका तो कोई बात नहीं। पढ़ के देखना इंडेक्स प्लस मैथ्स। हम्म, हम्म। इसको इधर करके देखो, इसको भी कॉपी करके ना, अब जिसमें जो आना था, अब सब में सिटी लिख दो, तो सब में सिटी छाप देगा। ठीक है ना? और देखिए क्या था फंक्शन, हम इधर तो गए ही नहीं। हमने लुकअप देखा है, हमने मैच देखा है, इंडेक्स देखे हैं, एक्स लुकअप अभी चाहे तो कर सकते हो, कर लेंगे। इनडायरेक्ट वगैरह थोड़ा इससे बड़े फंक्शन है, तो वो हम करेंगे। मेजरली जो 90% यूज होता है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यूज होंगे। इस पे आपको मास्टरिंग चाहिए ही चाहिए होगा, क्लियर कॉन्सेप्ट। इतने छोटे सेल में सिर्फ इतना डेटा पे भी लुकअप लगाना और इतना पे एक ही बात होता है, अगर आपको पता है कि आपने क्या किया। तो इसलिए कोई बड़ा डेटा छोटा डेटा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब लगाते हैं हम यहाँ पे। अब यही यही क्वेश्चन ले लेते हैं कि जैसे यहाँ हमें इसके अगेंस्ट सिटी चाहिए था, ठीक है, एक्स लुकअप यही था ना, एक्स लुकअप। एक्स लुकअप का था लुकअप वैल्यू, क्या ढूंढना है, लुकअप वैल्यू मतलब क्या ढूंढना है, 17 चाहिए, 17 ढूंढना है। लुकअप एरे कहाँ जाके ढूंढनी है, तो कहा कि देखो ये हमें ना क्वांटिटी कॉलम में मिलेगा, पूरा भी सेलेक्ट कर लो कोई बात नहीं। कह रहा है कि रिटर्न में क्या चाहिए आपको, कहा कि क्वांटिटीज में ढूंढो, रिटर्न में सिटी देना।
तो फिर क्या, इफ नॉट फाउंड, अच्छा इफ एरर जो अभी हम VLOOKUP में लगाए थे ना थोड़ी देर पहले, इसने इसके अंदर ही डाल दिया कि नहीं मिला तो क्या, तो एरर नहीं देगा, इसको बोल दो डैश दे देना हमें, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे है कि एग्जैक्ट मैच या अप्रोक्सीमेट मैच, यहाँ भी तरह तरह के इसने दिया है, कम से कम ये तो कॉमन ही है, तो हो गया आपका। ये ज़्यादा बेटर है, लेकिन ये हमें आलसी बनाता है क्योंकि इसके लिमिटेड फीचर हैं, अभी भी इंडेक्स मैच इतना पावरफुल ये नहीं है। हाँ, ये इस पर्पज से ठीक है कि उल्टा तरफ से डेटा कैसे लेके आए, बट जितना डायनामिक करने का ऑप्शन इंडेक्स मैच में है कि मैच वैच लगा के हर जगह आगे पीछे बड़े रिपोर्ट्स वगैरह को डायनामिक, इसमें इतना है नहीं। हाँ, ये प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर देता है कि अगर लेफ्ट साइड डेटा है तो आप उठा लो। प्लस इसमें एक नई चीज ये भी दी गई कि एक्सेल हमेशा टॉप टू बॉटम रीड करता है ना, और लेफ्ट टू राइट रीड करता है। बट इसमें ये पूछेगा आपसे, ऑप्शन था अभी कि बॉटम टू टॉप, अगर सेम डेटा ऊपर भी है और नीचे भी है तो बाकी फंक्शन तो नहीं सुनता, वो पहला वाला जो मैच करेंगे। हाँ, इसमें देखो तो इसमें ना इफ नॉट फाउंड, और क्या है ये, मुझे आज को देखनी होगी, रिटर्न एरे, सर्च मोड था ना कुछ, ठीक देख रहे हो? चलो बाकी में ये नहीं है, बात नहीं है। इसमें आता है, उसमें जो आप चूज करेंगे उसी हिसाब से। ठीक है, तो मेरे विचार से इसको कीजिए, ये काफी काम है आज दिन भर बैठ के, और कल उम्मीद करते हैं कि या तो क्वेश्चन पूछोगे या आगे बढ़ेंगे, स्किप नहीं कर सकते। फिर आएगा आपको इनडायरेक्ट एड्रेस मैच। कुछ और करने का है मनोज? जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट